कि इतनी एज होनी चाहिए। हम लोग को नाबालिग या बालिग जो है, अधिकारियों तो बालिग थे, हम नाबालिग थे, ठीक है, अधिकारी हमारे नाबालिग नहीं थे, वो तो बालिग थे। तो इसमें हम लोगों की क्या जो है गुस्ताखी है। नहीं, नोटिस नहीं दिए, ना कोई लिखित आदेश है। 1338 जवानों को बोल दिया गया कि आप मौखिक बोले हैं कि आप लोग अंडर एज में, आपकी उम्र 18 साल से कम थी जब भर्ती हुए थे। हमें 10 महीने के लिए बैठा दिया गया, फिर 4 महीना 2 बार ड्यूटी दिए, फिर बिठा दिया। अब अंडर एज हैं, अब हम कहाँ जाएँ अपने बीबी बच्चों को लेके? खेती कैसे करें, कैसे बच्चों को पढ़ाएं अपने? कहाँ लेके जाएं? कहीं नौकरी करने लायक भी तो नहीं रह गए हैं। हमारी उम्र जैसी में कट गई है। बहुत विधायकों को मैं वहाँ पर भी मैं जनता दरबार में इजियारस भी मैंने किया हूँ। ग्रुप में मैं जवानों के लिए 1338 जवानों को यदि वापस नहीं लेंगे तो इसके लिए मैं आंदोलन करेंगे, शंख बजाएंगे। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देश में ये नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान, लेकिन आज हमारे देश की स्थिति ये हो गई है कि किसान और जवान दोनों परेशान हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे साथ कुछ जवान हैं और उनकी क्या दिक्कतें हैं हम उनसे ही जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, हमारा नाम है भारत भूषण तिवारी। मैं सुल्तानपुर ज़िला से हूँ। हम लोगों को हमारा मामला अंडर एज, हम PRD जवान हैं। हमारे साथी लोग, हम लोग ड्यूटी करते चले आ रहे हैं। 1948 की हमारी फ़ौज है, तो आज तब से देश सेवा करते चले आ रहे हैं। भर्ती होते समय हम लोगों से ये नहीं बोला गया था कि आप अंडर एज हो, कि भर्ती नहीं हो। तो अधिकारी लोगों ने तो हमको भर्ती कर लिया। आज अभी तक हम देश सेवा करते चले, अचानक पिछले साल बोल दिया कि आप लोग अंडर एज हो। ना कोई नोटिस, ना कोई लिखित आदेश दिए, 9 महीना बैठा दिए। फिर पुनः यही स्थिति हमारी इस साल भी हो गया है कि बोले आप लोग अंडर एज में, 18 साल आपकी उम्र पहले कम थी, आप लोग भर्ती हो गए थे। तो ये स्थिति बार बार हम लोगों के सामने आती जा रही है। आप लोगों के साथ कितने और लोग जुड़े हुए हैं ऐसे जवान? 1338 जवान है, जिसमें हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 45,000 जवान है PRD के। मतलब सबको एक साथ नोटिस दे दिया सरकार ने कि अब आप घर बैठिए? नहीं, नोटिस नहीं दिए, ना कोई लिखित आदेश है। 1338 जवानों को बोल दिया गया कि आप मौखिक बोले हैं कि आप लोग अंडर एज में, आपकी उम्र 18 साल से कम थी जब भर्ती हुए थे। ये 33 साल सेवा किए, 35 साल कोई सेवा किया देश का। आज अचानक हम लोगों को ऐसे बैठा दिया गया। हम 10 साल से 2009 में मैं भर्ती हुआ था। तो अभी आप नौकरी नहीं कर रहे हैं? नौकरी नहीं कर रहे, 3 महीने से बैठे हैं। मंत्रियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों को यहाँ जा रहे हैं कि हम लोगों की सुनवाई हो। हम लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई। बच्चों को फीस न जमा करने के कारण बच्चे घर स्कूल से निकाल दिए जा रहे हैं हमारे। उन्होंने बार बार टीचर बोलते नहीं दोगे, फीस नहीं जमा कर रहे, बच्चों को हमारे घर पे बैठ जा रहे, शर्मिंदगा हो गए। कहाँ जमा करें, खर्चा चले, बच्चों का फीस दे, कैसे करें जब बेरोजगार बैठ गए 3 महीने से। आपने सरकार से ये कहने की कोशिश नहीं की कि जब भर्ती किया जाता था तब ऐसी कोई नियम नहीं था, तो अब कैसे लागू कर सकते हैं? अभी हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार कर रहे हैं और ये भी उन तक ये पहुंचाने की कृपा करें कि जब हम लोगों की भर्ती हुई थी तब उस समय हमें ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं मिला था कि आपकी मतलब भर्ती नहीं होगी, या फिर जब हम लोग डॉक्यूमेंट दिए थे तो उस समय हम लोगों का डॉक्यूमेंट निकाल देना चाहिए था। लेकिन नहीं, उस समय ये लोग भर्ती कर लिए। अब आज के दौरान जब हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं इस समय, तो हम लोगों को ये कहकर बैठा दिया गया है कि आप लोग अंडर एज में हो। अब इसमें कहना है हम लोगों के बच्चे भी, परिवार भी अब इस मतलब ड्यूटी जब हम कर रहे हैं इस विभाग में, तो हम कहीं ड्यूटी भी करने लायक नहीं है कि कहीं पे ड्यूटी कर लें, क्योंकि एक बार वर्दी धारण कर चुके हैं। अब कहीं अगर हम कोई काम करना चाहें तो भी मतलब कर नहीं सकते हैं। इस तरह से हम लोग एकदम बिल्कुल भुखमरी के कगार पे हैं। बच्चों का भी, परिवार का जिम्मेदारी सब कुछ हम लोगों के सर पे है। अब यही हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोगों की आवाज़ पहुँचे, तथा उनसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हो सके तो हम लोगों की ड्यूटी मतलब चालू किया जाए। अच्छा, आपका क्या नाम है? हरिश्चंद्र यादव। कब से हैं आप इसमें? हम 95 से हैं इसमें, सन 95 से भर्ती हमारा हुआ। तब कोई लिखित प्रमाण पत्र मांगा ही नहीं गया था, केवल शारीरिक दक्षता देख करके उसके बाद में किया गया था। अधिकारी कुछ भी नहीं बोले थे कि आप अंडर एज हैं या ओवर एज हैं। आज अगली बार हमें 10 महीने के लिए बैठा दिया गया, फिर 4 महीना 2 बार ड्यूटी दिए, फिर बिठा दिया। अब अंडर एज हैं, अब हम कहाँ जाएं अपने बीबी बच्चों को लेके? खेती कैसे करें, कैसे बच्चों को पढ़ाएं अपने? कहाँ लेके जाएं? कहीं नौकरी करने लायक भी तो नहीं रह गए हैं। हमारी उम्र जैसी में कट गई है। तो आपसे बोला नहीं गया कि अगर आपको यहाँ से हटा रहे हैं तो कोई और नौकरी दी जाए या कोई और व्यवस्था की जाए? कहते हैं जब अधिकारी के पास जाओ तो सीधा बोलते हैं कि हम नोटिस कैसे आपको दे सकते हैं, आपको निकाला थोड़ी गया है।
आपकी कागज शासन को गई है, शासन से कब आएगी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे अब? यहाँ से गोरखपुर भी हम लोग गए, फिर उसके बाद में यहाँ पाठक जी के यहाँ भी गए, कह रहे हैं शासन में गया है, अभी जब कैबिनेट की बैठक होगी तभी तुम लोगों का कुछ हो पाएगा, क्यों बार बार आ रहे हो बताइए। इस तरह से बोल दिया। हाँ, इस तरह से आज हम लोगों को बोला गया है। तो सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये अपने बच्चे अपने परिवार को कैसे पाले, क्योंकि इनको सैलरी दी नहीं जा रही है और बार बार इस तरह से बैठने के लिए बोला जा रहा है। एकदम से सरकार जो भी फैसला लेती है वो एकदम से लेती है और आज ये फैसला इनका नजर भी आ रहा है। जी सर, आप भी सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं। देवरिया जनपद से मैं, मेरा नाम राजेश धर, 75 जनपद 18 मंडल शंख वाले बाबा के नाम से हम विख्यात है। लेकिन अंडरएज जवानों का क्यों भर्ती किए? उस समय तो अधिकारी का कमी था, जवानों का क्या कमी था? उन अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। 1948 एक्ट बार बार मैं गुहार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से, सबसे मैं, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री हैं देवरिया जनपद का, रमापत मणि सांसद, उनको भी मैंने दिया हूँ, सौलभ मणि को बहुत विधायकों को मैं वहाँ पर भी मैं जनता दरबार में इजियारस भी मैंने किया हूँ। ग्रुप में मैं जवानों के लिए 1338 जवानों को यदि वापस नहीं लेंगे तो इसके लिए मैं आंदोलन करेंगे, शंख बजाएंगे, बंगला मुखी का मैं जाप करूँगा। जवानों के लिए मैं शहीद होने के लिए मैं तैयार हूँ। देवरिया जनपद से हम चाह रहे हैं कि योगी जी से, मोदी से अभी निवेदन कर रहे हैं, नहीं बंगला मुखिया कौड़ी को तेल का रुद्राभिषेक करेंगे, कोई तांत्रिक पंडित से पूछ लेंगे योगी जी या मोदी जी, और नहीं करेंगे मैं शंख बजाऊंगा और वहाँ अनशन करेंगे। जो जवान हैं ना यहाँ मृत्यु दंड दे दें, यहाँ सभी जवानों को बुला कर मृत्यु, जवानों का क्या कमी था? मृत्यु दंड देना है तो दे दे, सब जवानों को बुला दे रहे हैं उनके सामने। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जो अंडर एज जवान हमारे भाई हैं, भाई या बहन हैं, उनको तत्काल ड्यूटी बहाल किया जाए ताकि हम लोगों का जीवन जो है सुख में व्यतीत हो। क्या कहेंगे सर? माता प्रसाद प्रजापति, जनपद सुल्तानपुर से। हम पीआरडी जवानों को इसलिए जो है ड्यूटी से बैठा दिया गया है कि भर्ती होते समय पशु के तरीके से जो है, पशु जो है जैसे गांव के पशु चरवाह होते हैं उस तरीके से सिपाही के तौर पर भर्ती करके छोड़ दिया गया कि हम तो सिपाही बना दे रहे हैं। लेकिन भर्ती होते समय ये कोई जो है बाउंडेशन नहीं था कि इतनी एज होनी चाहिए। हम लोग को नाबालिग या बालिग जो है, अधिकारियों तो बालिग थे, हम नाबालिग थे, ठीक है, अधिकारी हमारे नाबालिग नहीं थे, वो तो बालिग थे। तो इसमें हम लोगों की क्या जो है गुस्ताखी है। और इस तरह से हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी बीमारी के लिए, लड़के की बीमारी के लिए, बहू की बीमारी के लिए या वाइफ के लिए, किसी को कैंसर है तो किसी का कुछ है, किसी का जो है बच्चे के जो है स्कूल से निकाले जा रहे हैं फीस के बिना हैं। आप लोगों के और कितने साथी हैं सर? 1338। अभी सब किधर हैं? आप लोग कोई धरना वरना करेंगे क्या? नहीं, धरना नहीं करेंगे, फिलहाल सब जा चुके हैं, धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं सब। अब अगला कदम क्या होगा अगर सरकार नहीं सुनती है? अब देखेंगे सरकार क्या करती है। अभी आश्वासन मिला है, कैबिनेट में बैठक में पास हो जाएगा हम लोगों का मामला। यहाँ बैठे हैं, आइए। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने कहा है कैबिनेट बैठक में आप लोगों का प्रस्ताव पास हो जाएगा, आप लोगों को जल्द ड्यूटी मिलेगी। मतलब आश्वासन दिया जा रहा है। पीआरडी जवान हैं, लगातार इनको आश्वासन दिया जा रहा है। एकदम से सरकार का जो फैसला हुआ है कि अंडर एज के टाइम इनके, जब ये अंडर एज थे तब इनकी नियुक्ति हुई थी, तो इनको ड्यूटी से इनको एकदम से वंचित कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब ये जवान जाएँ कहाँ, क्योंकि अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। आधी आधी उम्र इनकी निकल चुकी है और ऐसे में सरकार पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एकदम से ये जो फैसला किया गया है, इनके परिवार और इनके घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? इनको बार बार आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है। अब हमारी खबर का क्या असर होता है? सरकार सुनती है इन जवानों की, क्या कुछ कहती है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल सरकार से जवान, किसान सभी तबके परेशान हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।